हेलो एंड वेलकम टू क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय लाइफबॉय शैम्पू। आज एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था जो बांग्लादेश ने कन्विंसिंगली काफ़ी जीत लिया और इस मैच में हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। फवाद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज स्पॉन्सर बहुत खुश होंगे। स्पॉन्सर खुश होंगे ना आज, क्योंकि आपने जो है उनको प्रमोट किया है, क्योंकि वो उन्होंने ऊपर देखा है ना तो उनको बाल नजर आए हैं ऊपर। अच्छा, तो हमने वो इसीलिए कहा, हमने कहा थोड़ी सी तब्दीली आनी चाहिए। फवाद, मैच देखा आपने आज? जी बिल्कुल, भी ज़बरदस्त मैच बांग्लादेश की साइड पे तो अच्छा रहा, लेकिन श्रीलंका के मतलब बैटिंग में भी अगर आप कह रहे हैं तो 20 रन कम थे। अराउंड बॉलिंग बहुत गंदी की उन्होंने, ऑन अ सेम टाइम कप्तानी बहुत गंदी हुई श्रीलंका की तरफ से। सो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से श्रीलंका मैच हारा, क्योंकि श्रीलंका बेटर साइड थी अगेंस्ट बांग्लादेश के। आपको लगता था 169 जब किया था शनाका ने 60 ऑड किए रन, काफ़ी तेज बैटिंग की उन्होंने, स्कोर तो काफ़ी बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी श्रीलंका की जो है वो बांग्लादेश की बैटिंग को आप कैसा देखा जाए तो सर्कल में 6 ओवर में 53 रन थे, एक आउट था श्रीलंका का। उसके बाद अप एंड डाउन हुआ, बीच में जो भी हुआ, फिर शनाका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 37 बॉलों पे 64 किया, ठीक है, तो उसकी वजह से 169 हुआ। तो एक बंदे ने ही रन्स किए, अगर उसके साथ थोड़ी सी और पार्टनरशिप हुई तो 20 रन। क्योंकि देखें, अगर आपने पोस्ट मैच में अगर उसको सुना है कप्तान को बांग्लादेश के, तो उन्होंने ही कहा था कि भाई हम समझते 190 होगा, लेकिन हमारे बॉलर ने अच्छा कमबैक किया, 169 पे रिस्ट्रिक्ट किया इन लोगों को 168 पे, ठीक है। तो वो उन्होंने खुद बोल दिया 22 रन कम किए उसने, और दुबई में हिस्टोरिकली चेस करना वैसे एक्सक्यूज मी, और उन्होंने टॉस जीत के जो है फील्डिंग की थी। तो दुबई में अभी तक तो यही दिखाया जा रहा है, क्योंकि एशिया कप के जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं तो उसमें 70% रेशो जो है वो जो है चेजिंग पे आ रहा है, तो वही टीमें करने जा रही हैं। तो आई थिंक और उनको उसमें हेल्प भी हुआ, लेकिन फिर भी 169 रन चेस करना, बांग्लादेश की बैटिंग कोई इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही इजीली चेस किया। किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि बांग्लादेश ये जो है स्कोर चेस नहीं कर पाएगा, तो पूरे टाइम पे ऐसा ही लगा कि यार ये तो बहुत आसानी से मैच जीत रहे हैं, और श्रीलंका को उन्होंने आने ही नहीं दिया जो है बीच में। सैफ हसन और तौहीद, सैफ ने और हृदय ने, जी सैफ ने और हृदय ने बहुत अच्छा खेला। सैफ ने ऊपर से बहुत अच्छा खेला और फिर उसको लंबा ले गए, 61 ऑड मेरे ख्याल से उन्होंने रन किए। फिर उसके बाद हृदय ने भी 59-60 कुछ ऐसे रन किए। आई थिंक वो जो उनकी पार्टनरशिप थी ना, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब आपकी विकेट नहीं गिरती तो दोनों तरफ से रन बन रहे थे। कोई भी ओवर उन्होंने बीच में अगर जब देखें, जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 8-9 का था, तो वो 10-10 करते रहे। कोई भी 1-2 ओवर भी ऐसे नहीं आए। सिर्फ एक ओवर आया था जो हसरंगा का था, आई थिंक उसमें 6 रन बने थे मेरे ख्याल से, 6 या 7 रन बने थे हसरंगा के अलावा। तो श्रीलंका की किसी बॉलर में स्पार्क नहीं देखा। अदरवाइज 10-10, 11-12 रन उन्होंने आसानी से लिए। एक मैच श्रीलंका वहाँ से आ रहा है जहाँ पर वो उन्होंने ये लेफ्ट आर्म इसमें था दोनित विलालागे, हाँ विलालागे, नाम बड़ा मुश्किल है उसको। जब कप्तान ने उधर मुझे ऐसा लगता था कि हसरंगा ने 2 ओवर किए हुए थे, वो टर्निंग पॉइंट था कि उधर आपको हसरंगा से बॉल कराने चाहिए थे। तो वो जो रन रेट जो था तकरीबन ऑलमोस्ट 10 का था, तो वो जो है 8 पे आ गया। फिर एक और उन्होंने बीच में किया कि 15वां या 16वां ओवर, 15वां दिया या 16वां, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। वो कमेंडो कौन सा था उनका, जो एक खब्बा बैट्समैन है, साथ में बॉल करता, हाँ कमेंडो मैंडोस, उसको ओवर दे दिया, उसने 16 रन दे दी। आपको सामने नज़र आ रहा है कि कप्तान को कि यार वो स्पिनर को अच्छा खेल रहा है और बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बड़ा सीधा बल्ले पे आ रहा है, तो आप फास्ट बॉल से चांस लो यार। शनाका को जो उन्होंने आखिरी ओवर भी करवाया, बीच में करवाए थे, चमीरा को लेके आते, मतलब आपके पास 3 पेसर थे, तो आपने उनको बॉल क्यों नहीं करवाया? और आपको पता है जो बांग्लादेश टीम है वो फास्ट बॉल पे इतना अच्छा नहीं खेलती, तो आपने पता नहीं क्यों नहीं करा। मुझे लगता है ये जो कप्तानी की तरफ से जो एरर आया ना, आई थिंक इसको और अच्छा कर सकते थे, इनके पास फिर भी चांस था, लेकिन कप्तानी की तरफ से भी बहुत बड़ा एरर आया आज। अच्छा, हमें लग रहा था कि श्रीलंका अनबीटन रन थी आज के मैच से पहले, वो कोई मैच नहीं आ रहे थे, और हमें लग रहा था कि वो शायद आज का मैच भी जीत जाएंगे और वो शायद पाकिस्तान और इंडिया को भी टफ टाइम देंगे। लेकिन अब थोड़ी सी सिनेरियो जो है सुपर 4 का थोड़ा चेंज हो गया आज के रिजल्ट के बाद। देखिए ये पूरा पोल अब जो है ना वाइड ओपन हो गया तीनों टीमों के लिए, चारों के लिए, मतलब सॉरी, अब ये तो कल डिपेंड करता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, कल जो जीतेगा उसका अपर हैंड हो जाएगा। अब जो हारे हुए हैं ना, तो उनके लिए भी ये पूल खुला रहेगा, क्योंकि हर किसी का बांग्लादेश से भी मैच है, तो जो अब जैसे पाकिस्तान इंडिया से जो हारेगा तो उसमें क्या होगा? अच्छा नहीं, पाकिस्तान इंडिया में से जो हारेगा, अच्छा पूरा सुने यार, तो जो आज श्रीलंका हारी है तो उनका जो आपस में मैच होगा वो भी वाइटल होगा, और इन दोनों जो इसमें से हारेगा उसका बांग्लादेश से भी मैच होगा, वो भी वाइटल होगा। तो आई थिंक ये वाइड ओपन हो जाएगा। अगर कल के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि ये कौन फाइनल की दौड़ में आएगा।
तो और ज़्यादा वाजे हो जाएगा। लेट्स सी, चले, होप फॉर द बेस्ट के, लेकिन ये पूल अच्छा होने वाला है बांग्लादेश की इस जीत से। बिल्कुल ऐसा ही है। कल के मैच पे आपने वैसे ही आ गए हम लोग, तो कल बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मुकाबला है जी, बड़ा मुकाबला क्या है, एक मैच है, नॉर्मल मैच है, टिकट लाइक ऐसा मैच और कुछ नहीं है। एशिया कप का एक मैच है, राउंड का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का, दैट्स इट। ये हम पता नहीं क्यों फाइनल से पहले फाइनल, बड़ा मुकाबला जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्रिकेट ही खेलनी है। उन्होंने कोई 50 ओवर की गेम नहीं खेलनी, ना 10 ओवर की गेम खेलनी, 20-20 ओवर के मैचेस हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। मेरा बड़ा मुकाबले से ये था क्योंकि वो जो पिछले मैच के बाद जो हुआ है उसके बाद निकल आए ना हम लोग, क्यों नहीं निकल ले, उससे निकल जाओ यार। अब वो तो 6-8-7 दिन पुरानी बात है, हमें निकलना पड़ेगा। हम लोग के अंदर यही फॉल्ट है, कोई हमें चीज़ मिल जाती तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई जीत मिल जाती है, ठीक है, कोई हार मिलती है, हार को नहीं पकड़ते, आगे कोई भी जीत आ जाती है उसको पकड़ के बैठ जाते, तो कोई उसी में जीते रहते हैं हम लोग। वो हमने वो किया था, वो भाई किया था, करना है, अब जो हुआ था वो हो गया ना, उसको छोड़ें, अब आगे सोचो यार, आगे क्या करना है। अब आपने आगे देखिए मिसाल एग्जाम्पल सेट करनी है आके इस माहौल में कि जो भी चीज़ें थी आपको लगता है गलत हुआ है, आप कल आए जीते, आप बता दें आपके साथ गलत हुआ था, लेकिन हम खड़े हुए हैं, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे साथ कुछ भी करो, किसी भी तरह रहो, लेकिन हम आके जो है अपने स्किल लेवल से आके आपको पिछाड़ेंगे, वो करो आके, बस सिंपल। ये छोड़ें यार जो दूसरी चीज़ें, हम पता नहीं, आई डोंट नो, पूरे मैं देख रहा हूँ कि हम उसी पे बातें करे जा रहे हैं, प्लेयर्स भी बातें कर रहे हैं, हमारा मीडिया भी बातें कर रहा है, वाई यार, डिफरेंट बात करो। कल का मैच है, क्या चीज़ चल रही है, दुबई में मैच है, किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या टीम होनी चाहिए, जो हमारे लूप हॉल्स हैं उनको हमने उसको रिकवर करना है ताकि हम एक अच्छी क्रिकेट खेलें कल और मैच जीत सकें। अच्छा, पहला जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उसमें तो पाकिस्तानी टीम, अगर मैं शाहीन अफरीदी का आखिरी जो 30 रन उन्होंने बनाए थे, अगर वो निकाल दो तो हमारे तो 100 रन भी मुश्किल से नहीं हो रहे थे। तो अब नेक्स्ट मैच में किस तरह जो है स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच में ना निकालें, आप ये जो हमारा जो इसके साथ हुआ था ओमान के खिलाफ या यूएई के खिलाफ भी जो हुआ था, अगर शाहीन ने 30-31 फिर किया है नीचे तो 148 रन हुए, अदरवाइज तो हम उसमें भी 110-15 रन ही कर रहे थे और वो यूएई आई थिंक आराम से कर लेता। तो आई थिंक देखिए हमारे तो बैटिंग में आ ही रहे हैं, हमारी बैटिंग में इतनी फॉर्म में नहीं है, तो नंबरों का चक्कर पिछले 6-8 साल से नंबरों का चक्कर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हर कोई कह रहा है भाई मैं अपने नंबर पे नहीं खेल रहा, अब वो नंबर के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, प्लेयर्स का किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप ये करते हैं, फिर एक यूएई के खिलाफ आप मैच खेलते, पूरी बैटिंग चेंज कर देते हैं आप यार, ठीक है। बैटिंग तो चेंज की आपने, बॉलिंग में भी आए तो उसमें भी प्लान चेंज कर दिया, मुझे समझ नहीं आई, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। एक होता है ना कि रिक्वायरमेंट हो तो बात समझ में आए, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अब देखें आप शाहीन की ले रहे हैं, शाहीन 10वें नंबर पे आता है यार, उससे पहले जो टॉप ऑर्डर है हमारे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिन पे हैं जो कंटिन्यूसली जो है मैच खेलने हैं पाकिस्तान से। और अब कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं कह सकता जी हमें अपनी प्लेयर्स की वो फिक्र है जी हम तो पता नहीं खेलेंगे। भाई आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यूसली पाकिस्तान से खेल रहे हो, इससे ज़्यादा और श्योरिटी आपको क्या चाहिए भाई। जो डिलीवर करता है ना वो इन बातों को सोचता ही नहीं है भाई, इफ एंड बट आता ही नहीं है। इस मीन्स कि आप में वो एबिलिटी नहीं है डिलीवर करने की, इसलिए आप ये छोटे छोटे रास्ते ढूंढते थे ताकि निकले हम अपने आप को सेव करें। तो आई थिंक इन चीज़ों से हमें हर चीज़ को छोड़ के भाई, जैसे अभी सुनने में आ रहा है मोटिवेशनल जो है वो क्या कहते हैं स्पीकर या कंसल्टेंट जो भी है वो बुलाया हुआ है। अगर आपका कोच, आपका कप्तान, ठीक है, वो आपको मोटिवेट, आपका मैनेजर वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, दूसरे आगे क्या मोटिवेट करेंगे। सबसे बड़े मोटिवेट करने वाले ना आप खुद हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोच आपकी है, आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में सारा गुमान आ रहा है क्या करना है, क्या होना है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, भाई आप खुद हो। जब आप इन चीज़ों के साथ आप डट के खड़े रहोगे ना तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप की ज़रूरत है। तो उसको पकड़ के रखो, वो ना जाने दो, वो लूज़ ना करो। इंशाल्लाह जितनी आपको एबिलिटी दी है, इसी एबिलिटी के थ्रू आप पाकिस्तानी टीम में आए हो, इंशाल्लाह वो सिर्फ डिलीवर करना है। तो आप फोकस रहोगे और सब चीज़ें जो है हटा के उस चीज़ पे फोकस करोगे तो इंशाल्लाह डिलीवर होगा, अल्लाह ताला भी साथ देता है। बिल्कुल। चलें अब इस मैच के बारे में हम डिस्कशन जो हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। सो कीप वॉचिंग क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू। मर्द डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस।
नरेंद्र मोदी समेत पूरा भारत हक्का बक्का खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी कीमती कमोडिटीज के रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान को तो इस जैसी 10 सर्विसेज की जरूरत है, मगर 50 साल के बाद भी जो है ये सिर्फ एक ही है। मामा, पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की, अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकती हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. मर्द डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. मामा, पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की, अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकती हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। नरेंद्र मोदी समेत पूरा भारत हक्का बक्का खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी कीमती कमोडिटीज के रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान को तो इस जैसी 10 सर्विसेज की जरूरत है, मगर 50 साल के बाद भी जो है ये सिर्फ एक ही है। मर्द डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस। वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पेज साइड पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू। फवाद, हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच, तो अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में हम थोड़ा सा हम फैंस के भी क्वेश्चन जो है वो हम लाएंगे बीच में। तो दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स फैन पल्स। अच्छा, तो पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्क्रीन पे आ जाएगा कि क्या है। अच्छा, ये है कि क्या सायम अच्छा, इन T20 it doesn't matter if you bat 1 or 6, if you're picked as a hitter you have got to deliver anywhere. If Hasan Nawaz only shines with overs in hand, maybe he's not as complete as hyped. अच्छा, हसन नवाज को आपने देखा होगा, वो 5-6 पे बैटिंग कर रहे हैं और उनके जो अभी तक 3 मैचेस हुए हैं। ये ट्वीट किया किसने? ये एक फ़ैन थे। अच्छा, ओके। तो वो हसन नवाज 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं और उनके अभी तक तीनों जो मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं।
तो क्या देखते हो, क्या वो बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं? देखिए 5-6 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, उनको डिजिट ठीक है उनके नहीं आ रहे, लेकिन उनको ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उनके 3 ओवर मिल रहे हैं, उनको 4 ओवर मिल रहे हैं। बैटिंग तो उनको पूरी 12-13 ओवर वाली मिल रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप देखा जाए कि उन्होंने जिस नंबर पे परफॉर्म किया उनको वो नंबर नहीं दिया जा रहा। मैं ओपनर की बात नहीं करता, PSL की परफॉर्मेंस अगर मैं उठाऊँ, उनकी बेस्ट नंबर है उनका 4 नंबर मेरे ख्याल से, और 4 नंबर बिल्कुल सूटेबल हैं। और क्योंकि जाते के साथ वो स्ट्राइक रोटेट भी करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो जब टाइम आता है लंबी हिटें भी मारते हैं, छक्के भी मारते हैं, तो 4 नंबर उनको खेलना चाहिए। बट इधर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको चांस 3 ओवर का नहीं मिलना, उनको जो बैटिंग आ रही है 10 ओवर पहले आ रही है, 11 ओवर पहले आ रही है, वो डिलीवर नहीं कर रहे, वो आउट हो रहे हैं। तो ये भी हमें देखना है कि जब आउट नहीं, यस अगर वो 30 रन कर रहा होता या 25 रन कर रहा होता तो मैं मानता यार, हाँ यार मैं अभी भी मानता हूँ उसकी बैटिंग वो नंबर नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उससे डिलीवर नहीं हो रहा तो नंबर का चक्कर है। आपको डिलीवर करना पड़ता है, 30-30 रन भी आप करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं यार इसमें है यार, ठीक है इसको नंबर और ऊपर भेजो ताकि ये 30 को कन्वर्ट करे 60 में, जो कि टीम के भी काम है। अभी तो उससे रन ही नहीं हो रहे। तो भी यही बातें हैं जी, इस तरह की देखिए बहुत सारी बातें आएंगी। जब आपसे परफॉर्म नहीं होता तो बंदा कहता है यार अब इसको नंबर है, हम खुद ही जहनों में डालते हैं। ठीक है, मानते हैं यार, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है अभी टीम की तो वो उसके हिसाब से अगर खिला रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर एक टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह तो हारिस भी 3 नंबर खेला, उसने 65-70 रन किए, अगले मैच में वो आउट हुआ, उसके बाद वो 8वें नंबर पे आया। आप क्या करें, इस तरह नहीं होता है। ये टीम की जो रिक्वायरमेंट है जो उनको सही लगता है, लेकिन बट यस उसको 4 नंबर खिलाना चाहिए। फ़खर 3 है, 4 नंबर पे वो है, बाकी नीचे आपने जिसको जो जिस नंबर पे भेजना भेजो। बिल्कुल। अच्छा चलें फिर इसी नोट पे हम दूसरी अपनी देख लेते हैं, फ़ैन का क्या रिएक्शन है। अच्छा ये है, आस्क व्हेन बाबर प्ले 120, 130 और 140 के स्ट्राइक रेट से एवरीवन हैज़ इशू विद हिम। लेकिन अब हमारे जो यंगस्टर्स जो अभी इस टीम में खेल रहे हैं वो भी तकरीबन उसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर बाबर से क्या मसला था? देखिए जी, जहाँ तक बाबर की बात आती है, मैंने लास्ट मैच में बात की थी जब श्रीलंका जो है मैच जीता था, तो मेंडस ने रन किए थे कोई 65-60 कुछ और रन किए थे, तो उसमें उसका स्ट्राइक रेट था 130, पूरा 130 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन हमारे कमेंटेटर और जितने भी एक्सपर्ट भी जो टीवी पे बैठे उन्होंने क्या बैटिंग करी है, ये होती है बैटिंग, ये होती है वो, ये होती है वो। मैंने पहले ही कहा है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या बोलना है किसी के लिए। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि बाबर बस अनलकी रहा है कि नीचे उसके साथ फिनिशर नहीं थे। अगर बाबर आजम के साथ फिनिशर होते नीचे तो बाबर आजम किसी के हाथ में नहीं आता। बाबर आजम भी एक अलग ही परफॉर्मर होता और टीम को जितवाने वाला प्लेयर बन जाता। सचिन तेंदुलकर के साथ क्या प्रॉब्लम थी जो कि विराट कोहली के साथ नहीं थी? उनके साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास नीचे फिनिशर ही नहीं थे, तो उसको कह देते थे कि भाई ये मैच विनर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर विराट कोहली पे इस तरह आ जाओ तो उसके पास धोनी थे, युवराज सिंह थे। ठीक है, तो जो मैच फिनिश करते थे अक्सर धोनी फिनिश करता था, विराट तो अपना काम करता था ऊपर से। ठीक है, तो अब बाबर के पास ये नहीं है, बाबर के पास फिनिशर नहीं है, तो बाबर जाहिर है बाबर से इसलिए तवक्को यही करते कि भाई वो अपना खेलते हैं, ये करते हैं, ये स्ट्राइकर। भाई उसका भी वही होता था, अराउंड वो इसी के इर्द गिर्द रहता था विराट कोहली भी, पर उसके बाद फिनिशर थे तो उस पर वो बात ही नहीं आती थी। ठीक है, तो उसका वो जो मैच विनिंग नॉक बन जाते थे। यस, और हाँ उसके चेस में ज़्यादा रन हैं विराट कोहली के, जितने भी उसने परफॉर्म किया है वो मैच जीता इंडिया। और फिर बात वही आता है कि कोहली के साथ फिनिशर से, तो आप कह रहे हैं कि उसके वो है बाबर के जब अगर खेलें तो उनके सराउंड करने आपने प्लेयर्स, उसके पास सपोर्ट ही नहीं है। अभी भी देख लेना हमारे पास नीचे क्या सपोर्ट है, अभी भी जो लड़के खेल रहे हैं सपोर्ट का है। मुझे बता दें पिछले 4-5 साल से सपोर्ट का है बाबर के साथ। चलें मुझे एक बात बता दें, अगर कोई ये बोल रहा है कि बाबर ने ये किया है, बाबर की ये स्ट्राइक रेट है, हम बाबर को करते हैं, हम रिजवान को भी इसको गलत करते हैं कि रिजवान को भी अगर हम ये कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इन दोनों के पास नीचे सपोर्ट क्या थी। अगर कोई इस चीज़ का, जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो सिवा के इन दोनों पे बात करते हैं, क्योंकि चलनी इन दोनों की बात है, बाबर की बात चलनी है तो काम भी इसी से चलना है बाबर की बात पे। तो बाकी तो पता ही नहीं है कि नीचे रोला किधर का है। रोला तो नीचे से है भाई, अभी तक हमारे पास रोला नीचे से ही। आप देखें कि ओपनर तो चलने सेट है, उसके बाद अभी भी वही फॉल्ट आ रहा है। जो पहले भी यही था कि ओपनर सेट थे, नीचे वाले नंबर वाले सेट नहीं थे, तो अभी भी यही हो रहा है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी यही हो रहा है। तो हम तो जहाँ पर फ्लॉ कर रहे हैं उस पर तो हम आ ही नहीं रहे ना। अभी भी हम सहम अयूब की बात कर रहे हैं, उसको बिठा दें जी या उसको नीचे नंबर ले आए, हम वही बातें करना शुरू कर, जैसे बाबर रिजवान में से को ले आए। आपने बात की वो 3 डक्स इन अ रो, तो मसला क्या लग रहा है उनके साथ? देखें अब मसला तो ये तो मैनेजमेंट को नजर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको ये कह के कहते हैं यार, अब मैं सुना कि वो कहते हैं जी, अब कह रहे हैं जी बॉलिंग में डिलीवर करें, भाई बॉलिंग नहीं चाहिए ना करो, बॉलिंग में 4 में 30 रन दो, 4 में 40 रन दो, डजंट मैटर। आप बॉलर नहीं हो, आप बैट्समैन हो,
आपको डिलीवर करना है, पहले बैटिंग है आपकी फिर बॉलिंग है। अगर आप इस तरह कर करके उसको 150 मैच खिलाने हैं तो खिला दो भाई, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तो यही होगा, वो कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको भी पता है यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग से बच जाऊँगा। इस तरह कितने प्लेयर पीछे खेल गए हैं, बहुत सारे इस तरह के खेल गए हैं, इसलिए तो उनकी एवरेज ही कुछ नहीं होती थी, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ नहीं होता था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं होती थी। 70-70, 80-80 मैच खेल गए वो इसी चीज़ पे कि 2 ओवर कर लेते थे। उसी चीज़ में अपने आपने सैम अयूब को भी लगा दिया है, और वो भी बेटर प्लेयर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उनको जब एक दिमाग में ठीक है यार मैं 2 ओवर भी कर लूँगा ना तो मैं मेरी परफॉर्मेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझसे बैटिंग में कुछ नहीं होता। तो खुदाया सैम अयूब का भी स्टार्टिंग तो नहीं है, खैर उसके भी पाकिस्तान के 70-80 मैच तो हो गए, कुछ सब चीज़ें मिला के, तो एक्सपीरियंस अब ये भी नहीं कह सकते भाई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक ठाक क्रिकेट खेलेंगे, अब तो डिलीवर करना चाहिए। और अगर नहीं डिलीवर कर रहा तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि अगर 8 मैचों में से 2 में डिलीवर करता है, इस मीन्स कि वो राइट पाथ पे नहीं है। अगर आपको अपनी टीम बनानी है तो आपको जो जितने भी आपके अच्छे प्लेयर भी हैं ना, जो आप कहते हैं बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, टैलेंट का अचार नहीं डालना हमने भाई। डिलीवर होगा तो वो टैलेंट नजर आता है, अगर डिलीवर नहीं है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं होता। अच्छा, टैलेंट की आपने बात की, हम लोग अक्सर बात करते हैं टैलेंट की, पाकिस्तान के कुछ टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, रहा ही नहीं टैलेंट भाई, ना बॉलिंग में टैलेंट रहा है ना बैटिंग में टैलेंट रहा है। अगर वो चीज़ रहती तो आ गया होता नज़र। अभी भी जो रन किए, जैसे अभी लास्ट मैच में किसने किया, फखर ने किया है ना, और किसने, कौन आ रहा है अभी तक, जितने भी परफॉर्मर आ रहे हैं कौन आ रहे हैं मुझे बताएं निकल के, कोई कंसिस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट वो वाला टैलेंट है ही नहीं। अब जो बोलते हैं ना बैठ के टीवी पे बोलने, भाई प्लीज़ निकलो ग्राउंड जाओ, मैचेस देखो जाके, स्टैट्स पे बात ना करे कोई भी, मैचेस देखो जाके डोमेस्टिक में, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है या ख़त्म हुआ हुआ टैलेंट नहीं हो रहा। अब प्लेयर आपको बनाने पड़ेंगे, अब बने बनाए प्लेयर नहीं आ रहे, अब आपको प्लेयर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेयर को बताना पड़ेगा भाई कि किस तरह खेलना और किस तरह बनना है। तो ये करने निकले, सिर्फ स्टैट्स पे रह के बात नहीं करना है। और जो ये बोल रहा है कि टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं रह गया पाकिस्तान में अब। अगर टैलेंट होता तो हमारी टीम इस नंबर पे नहीं होती, हर जगह 90-10वें पे हमारी टीम है। तो हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत टैलेंट है, बाबर और रिजवान भी खेले तो यही कहते हैं ना टैलेंट बहुत है, तो वो तो नहीं है अब टीम में 6 महीने से, तो कहाँ है टैलेंट? अचार डल रहा है उस टैलेंट का है। अभी भी कहते हैं, कोई कहता है भाई 80% टैलेंट अभी नहीं दिखा। अबे भाई 80% बहुत होता है यार, आप किन के लिए बात कर रहे हो, मतलब किन के खिलाफ उनको रख के बात कर रहे हो वो भी देखो यार। खुदा का वास्ता कोई भी ऐसे बात करता है प्लीज़। और आप सब इतने एक्सपीरियंस हो, मुझे अब ज़ाहिर है मेरे सारे बड़े हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे तो उन पर हंसी नहीं आती, मुझे ताज्जुब होता है यार, क्योंकि कुछ तो ग्राउंड में भी गए हैं, काम भी किया लड़कों के साथ, फिर भी आगे बोलते हैं ना तो अजीब लगता है यार। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इसका फिर? मतलब हम लोग बातें तो करते हैं कि जो है वो सर, ये कर रहे हैं, एक ये तो कर रहे हैं। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से निकलना पड़ेगा हमें। इवन हमारे जो कोच भी नए आते हैं उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग बन जाती है, जितने एक्स प्लेयर भी आते हैं उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग बन जाती है आपकी। वो भी प्लेयर को बस जो उनकी नज़र में अच्छा है वो अच्छा नहीं भाई। बहुत आपके ऊपर जो आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे आपकी 25-26 करोड़ की आवाम है ना, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। जैसे आपके किसी रीजन में हो या किसी भी टीम में हो, तो उसके साथ आपके 16 प्लेयर हैं। अगर उस टाइम टीम में है, अगर नहीं है तो जैसे 25 प्लेयर मिलते हैं आपको, तो वो 25 प्लेयर हैं आपके पास, वो 1, 2, 3 प्लेयर नहीं है आपके लायक के। उन 25 प्लेयरों को आपने बंडल ऑफ 25 प्लेयर को लेकर चलना है साथ, उनको बनाना है। ठीक है, जो बेस्ट हैं वो पहले खेलेंगे, लेकिन जो पीछे हैं ना लगे हुए साथ, उनको बनाना है ताकि वो उनको रिप्लेस कर सकें आगे आके। हमारे पास जब आगे वाला जो थोड़ा बहुत अच्छा होता है, वो जब उससे नहीं होता, जब हम इसको खिलाते हैं तो वो वहीं बैठा हुआ होता है, जिस उस पे, जिस परफॉर्मेंस पे, जितनी मेंटेलिटी पे, जितनी अपनी एबिलिटी पे उधर आया हुआ होता है, वो उधर ही होता है, वो इंप्रूव ही नहीं कर रहा होता। और भाई जब साथ है तो उसको इंप्रूव कराओ ना, आपका काम है, आप बताओ, आप कोच बने हो, आप मेंटोर बने हो, जो भी आपकी पोस्ट है आपकी बनी हुई है, तो उसको बताओ भाई कि आपके अंदर ये फ्लॉज हैं, आप उसको ठीक करो। इस तरह आपने अपने आप को इंप्रूव करना है ताकि आप तैयार हो सको। आपको 1 महीने बाद चांस मिले, 2 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, लेकिन जब वो चांस मिले तो आप उस चांस को जाने मत दो। हमारे अंदर तो ये होता है भाई जी ये पसंद है, हाँ जी वो मुंडा आया जी बहुत तगड़ा है जी, और तगड़ा क्या बॉडी बिल्डिंग करनी है या उससे कुश्ती लड़ानी है भाई, उसको सिखाना भी ये क्रिकेट में ना ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये किसके पास है मुझे बता दें? सारा गेम मेंटल है, यहाँ का है, कोई एक प्लेयर यहाँ का है ही नहीं, किसी को सिचुएशन कंडीशन एसेस ही नहीं करना आता। जितने भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं तो हम लोग कहते हैं टैलेंट है, कि हम जान ले जाओ, घर ले जाओ, फिर जान भाई, इसी तरह के रिजल्ट आएंगे फिर आपके पास। चलें इस डिस्कशन को अब हम अपने फाइनल ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग क्लियरमैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू। मर्द
डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस। नरेंद्र मोदी समेत पूरा भारत हक्का बक्का खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी कीमती कमोडिटीज के रिजर्व्स है, पाकिस्तान को तो इस जैसी 10 सर्विसेज की जरूरत है, मगर 50 साल के बाद भी जो है ये सिर्फ एक ही है। मामा, पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की। अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकती हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. मर्द डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस। What is news worth breaking? The one that goes first? Or the one that goes whole? Nukta, the whole story. Download the app now. मामा, पेट में दर्द, कल स्कूल की छुट्टी प्लीज। मुझसे ये नहीं होगा मामा, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। इधर देखो, याद है तुम्हारे बाल पहले कितने रूखे और कमजोर थे, फिर हमने इन पर मेहनत की। अब देखो कितने मजबूत हैं। तुम भी मेहनत करके मजबूत बन सकती हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously, that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। नरेंद्र मोदी समेत पूरा भारत हक्का बक्का खड़ा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी कीमती कमोडिटीज के रिजर्व्स है, पाकिस्तान को तो इस जैसी 10 सर्विसेज की जरूरत है, मगर 50 साल के बाद भी जो है ये सिर्फ एक ही है। मर्द डैंड्रफ का 5 गुना ज्यादा शिकार होते हैं। क्लियर मेंस शैम्पू अपनी ट्रिपल एंटी डैंड्रफ टेक्नोलॉजी के साथ करे डैंड्रफ का खात्मा और रखे स्कैल्प को सुपरचार्ज। क्लियर मेन के साथ पाएं डैंड्रफ फ्री कॉन्फिडेंस। वेलकम बैक टू क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पेट साइड पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू। फवाद, हमारे शो का लास्ट सेगमेंट होता है एआई वर्सेस एनालिस्ट, तो हम उस पर चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो क्लियर मैन प्रेजेंट्स एआई वर्सेस एनालिस्ट। तो अब तक आप मिस्टर डॉट से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हो ही गए होंगे, तो उनसे पूछते हैं कि कल इंडिया के जो पाकिस्तान का जो मैच है उसमें वो क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा। तो मिस्टर डॉट, कल का मैच कौन जीतेगा? India have dominated many of the recent T20I matches versus Pakistan. I would give India something like a 65 to 70% chance of winning. Pakistan is certainly not out of it, but on paper, India seem to have the advantage. भाई मिस्टर डॉट तो कह रहे हैं कि 65 से 70% चांस है इंडिया की जीतने का।
नहीं, मिस्टर आपके- रॉड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस करते जा रहे हो और एक्चुअली जितने भी हमारे पास में हमारी भी जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, अगर परफॉर्मेंस देख के वो अपने जो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो मुझसे भी आप पूछेंगे तो तकरीबन ऐसा ही है, 70-30% है आई थिंक। तो इसमें चांस है, वरना अदरवाइज मेरे ख्याल से इंडिया वे हेड है हमसे। होपफुली हम अच्छी क्रिकेट खेल सकें कल और डोमिनेट करें मैच को। अगर हम डोमिनेट नहीं करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग के ओवर्स हों चाहे वो स्टार्टिंग की बैटिंग हो, हम दोनों में जो है मारे जा रहे हैं। चाहे हम बैटिंग कर रहे हैं शुरू के 6-7 ओवर, या हम 6-7द ओवर पहले बॉलिंग जो कर रहे हैं। फील्डलेस क्रिकेट खेलें, आगे खोल के खेलें, परेशानी यार ये एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आता, बड़ा दिल, फील्डलेस, डरना नहीं है, ये क्रिकेट में ये बातें नहीं होती। क्रिकेट समझदारी से खेली जाती है भाई। कंडीशन एसेस करो, जब आप जाते हो न्यू डे होगा, ठीक है, नया मैच है, नया दिन है, और पिच भी नहीं होगी ना, ठीक है, उसमें 2 मैच हुए, 4 मैच हुए, 6 मैच हुए, लेकिन अगले दिन तो उसने अभी पानी वानी दे के उसको सही करेंगे ना, अगले तो उसी में इस तरह ही मैच होगा ना। तो आपको उसको अपने आप को उस टाइम प्रिपरेशन करनी है, उस तरह करनी है कि आप जाके उसको अपने आप को जो है डिलीवर करो उस टाइम। हम ये बड़ा कहते हैं जी बड़े दिल से खेला जी, बड़ा ये नहीं था, बड़ा यार कोई दिलशिल बड़ा फेयर ना, डर के नहीं, डर क्या होता है भाई, डर वर कोई कुछ चीज़ नहीं होती है। आपको क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट को बहुत सिंपल रखो यार। ये हमने बातें बनाई हुई हैं कि क्रिकेट डरते हैं, ये बड़ा दिल नहीं है। बड़ा दिल क्या मतलब, क्या मतलब, दिल बड़ा होगा तो वैसे ही बंदा मर जाएगा भाई, इंसान मर जाएगा अगर बड़ा दिल हो जाएगा उसका। दिल इतना ऐसा ही रहना चाहिए। दिमाग को आप कहते हैं ज़रा खोल के जाके खेले कि यार क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें जो चीज़ें नेगेटिविटी जो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जो आपके साथ कोलीग्स भी होते हैं, बाहर से भी होते हैं, टीवी के भी होते हैं, जो भी है जिसके अगेंस्ट आप खेलने जाते हो उसके भी होते हैं, उनको दूर रख के आपने जाके परफॉर्म करना है। बस सिंपल ही है कि मुश्किल मैच जो है परफॉर्मेंस है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चली हैं बीच में और हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एज टीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम भी यही कह रहे हैं कि हम खुद बैठ के अगर हम एनालाइज कर रहे हैं मैच को, तो हम यही कह रहे हैं कि भाई 30% चांस है। वो भी मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी है तो मैं भी 30% ज़्यादा दे रहा हूँ। 30% भी कम लगता है आपको? मुझे लगता है मैं 30% भी ज़्यादा दे रहा हूँ जो परफॉर्मेंस चल रही है फ़िलहाल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गलत साबित करें, उठ के आएँ और 100% वो मैच जीतें, ताकि जो सारी चीज़ें जो गलत फहमियाँ दूसरों को भी हैं, मुझे भी है, मैं किसी की बात नहीं करता, हमें भी हैं, वो भी दूर हो। भले तुक्का ही लग जाए यार, लेकिन जीत जाओ बस कल। अच्छा, आपको लगता है पिछले मैच के बाद जो हुआ वो हैंडशेक नहीं हुआ और जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट वाला मैच रेफरी वाला मसला, एंडी पाइक्रॉफ्ट बाय द वे कल के मैच में वही ना, मैच रेफरी तो वही है, तो वो तो उनका भी आया कि सॉरी कुछ नहीं हुआ, ये पता नहीं क्या था, क्यों हमने ये चीज़ें की। मैंने वही कहा ना कि हम दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो हमने करना है उस चीज़ की कोई बात ही नहीं करता, उस चीज़ पे किसी का फोकस ही नहीं है। हमने देखा कि भाई कोई भी बंदा मीडिया से बात ही करने नहीं आ रहा। यार आपका अपना मीडिया नहीं, चले ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं की, वो तो चले मैच, अपना मीडिया जाके बात करो, प्लेयर को भेजो, क्या हो गया, क्यों डर के बैठे हो यार, जाके फेस करो चीज़ों को, कोई मसला थोड़ी है, क्या हो गया, कोई काट कोई मार थोड़ी देगा आपको। इस तरह आप लगते हो कि यार आप कल्प्रिट हो, भाई आपने थोड़ी कुछ किया है, आपके साथ हुआ है, आप जाओ फेस करो यार, डट के फेस करो, खड़े हो जाके टीम के साथ, भाई जाके मीडिया हाँ जी क्या बात है, जाके जवाब दो। यही तो यहाँ पर ही तो आपकी मेंटल टफनेस आती है। हम यहाँ पर वीक हो जाते हैं, हम यूं जाके यूं बैठे हुए, छुप के बैठे हुए, हम नहीं दे रहे जी, प्लेयर नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं दे रहे भाई, प्लेयर नहीं दे रहे, मैनेजमेंट में से चले जाए, कोई कप्तान जाए फेस करे, कोच जाए फेस करे, जो बातें हैं, क्या हो जाएगा इसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। यस, अगर फिर कल जीत गए तो फिर ना आना जाके मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मीडिया के साथ बात करने नहीं आना, जब प्रैक्टिस भी होगी तो फिर इसी में रहना कि हमने बात नहीं करनी। चले फिर इसी पे रैप करते हैं शो आज का, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सो दिस वाज क्लियर मैन प्रेजेंट्स नुक्ता पिच साइड, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू।